चुका था कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 भी आसान है। सिर्फ देखिएगा सारा कंडीशन एक ही फॉलो करते आ रहा है। जो फॉलो करते आ रहा है वो आपको भी उसी तरीका से फॉलो करते आना होगा। फिर क्या करेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 29 है ना मेरे बाबू, एलएचएस लिखने के बाद ही आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एलएचएस नहीं लिखे, हम सोल्व कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो शायद नंबर कुछ कट कर सकता है एग्जामिनर। आप पे निर्भर है कि आप किस तरीका से आंसर दे दे। क्या करेंगे सर, एलएचएस लिखा है तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, कॉस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। हाँ सर है, जो है उसका एडजेक्टिव पहले उतार लेना है। बीच में प्लस है तो प्लस है सर, 1 प्लस साइन थीटा दे देना है बटा कॉस थीटा है। हाँ सर कॉस थीटा है, कॉस थीटा उतार लिया। अब क्या करेंगे, हमें इसमें हमको यहां पहुंचना है, इसको भी यहां पहुंचना है, इससे यहां पहुंचना, इससे भी यहां पहुंचना। इसका मतलब है ये भी एलएचएस है, ये भी एलएचएस, आरएचएस आना कंपलसरी है। क्या करेंगे सर इस जगह पे, अब हम लेंगे एलसीएम मेरे बाबू, साइन थीटा गुने कॉस थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये इधर मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस गुने कॉस होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा तो होगा। हाँ सर, जैसे कि देखिए ना मेरे बाबू, 2/3 और 3/4 लिख देते हैं तो 4 दूनी 8 कर देते थे। अच्छा दिया 12 का है कि 12 तो एलसीएम लिया है, 4 तिया 12 एलसीएम होगा तो 4 इधर से मल्टीपल, 3 इधर से मल्टीपल, तो यही ना काम हुआ इस जगह पे। कॉस मल्टीपल हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इतना से मल्टीपल होगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लिए। अब क्या करना है सर, ध्यान रखना है इस जगह पे। क्या करेंगे, इसको अभी कट कुट मत कीजिएगा, इसको छेड़छाड़ कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। छेड़छाड़ नहीं करना। तोड़ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर तोड़ सकते हैं, तो लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं। क्या है सर, तो ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 गुने 1 गुने साइन थीटा। इतना समझ में आया? समझ में आ गया होगा तो आप बेहतर स्टूडेंट है। नहीं समझ में आया तो एकदम आप कंडीशन खराब है, आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्या है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर 7 ही से स्टार्ट हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? तो वही पे तोड़ दिया है इसको यहां से यहां तक, और नीचे एज इट इज लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा। सर अब क्या करना है मेरे बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, 1 होता है। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये यहां है, प्लस में है मेरे बाबू, कहीं भी रह सकता है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो 2 साइन थीटा लिखिएगा, कहे कि 2 गुने ए करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बटा में जो है बटा में लिख दीजिएगा, क्या है बटा में सर, 1 प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा। क्लियर? यही लिखा हुआ है, अब यही लिखना है। 1 प्लस 1 2 होता है। हाँ सर 2 होता है। सर ये भी 2 ऐड कर देते, नहीं मेरे बाबू, ये साइन के मल्टीपल यानी गुना में है तो नहीं ऐसा कर सकते। बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा। ठीक है, ये भी यही लिखा। अब क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। हाँ सर बचेगा, तो क्यों सर, क्या है कि 2 कॉमन लिया मेरे बाबू, 2 से मल्टीपल करेंगे तो फिर एज इट इज मिल जाएगा, और नीचे वाला को एज इट इज लिख देना, 1 प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, ये सेम है, ये सेम कट जाएगा मेरे बाबू, तो क्या लिख सकते हैं, 2/1 बाई कॉस थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं। अब मेरे बाबू हमको लाना है 2 सेक थीटा। आपको एक फार्मूला बताए थे कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 और सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, तो हम 1 बाई कॉस थीटा की जगह पर सेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा 2 सेक थीटा। ये आरएचएस आ गया। हाँ सर आ गया। अब इसको मेरे बाबू, इसको भी पहुंचाना है, यही पहुंचाना है, तो देखिए ना ये है कि नहीं। हाँ सर ये, तो इसको पॉइंट डाल लीजिएगा, पॉइंट डाल करके आगे बढ़ जाइएगा, लिख दीजिएगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1 बाई कॉस थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं सर, अब वही कंडीशन 2 सेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, क्या है कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा।
ये RHS आ चुका, हाँ सर आ चुका, तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, प्रूव्ड कर दीजिएगा। और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इस तरीका से बनाया जाता है। सिस्टमेटिक ढंग से अगर बनाइएगा ना सिस्टम, आपको अगर सिस्टम पूरी तरीके से तैयार रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा तरीका से क्लियर रहेगा, आप सिद्ध करने वाले में डरिएगा नहीं, बना करके आइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्या कि सिद्ध करने वाले में ज्यादा बच्चे डरते हैं कि सिद्ध हमसे नहीं होता है। आप सिद्ध करना तो स्टार्ट कीजिए, बनाना तो स्टार्ट कीजिए, खुद ब खुद सिद्ध होना लगता है मेरे बाबू। क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। हल लिख देना है और हल लिख करके LHS चल देना है, LHS। तो कौन सी लिखना है सर? पहले क्वेश्चन लिख देना है cos A बटा 1 माइनस साइन A, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिएगा, cos A बटा 1 प्लस साइन A, हाँ सर 1 प्लस साइन A, तो साइन A लिख दिया, जो है उसको लिख दिया, अभी कुछ नहीं किया। अब क्या करना है? अब यहां से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस बनाना कि हमें यहां इससे यहां पहुंचना है, इससे भी यहां पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे देखिएगा, पहले एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए है, जो है अभी वही उतार रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीपल कर लेंगे तो लिख देंगे cos ए गुने 1 प्लस साइन ए, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दिया। बीच में प्लस से बाबू प्लस दे दिया, ये इससे मल्टीपल कर लेंगे, क्या है कि एलसीएम शुरू से ऐसे, तो लिख दीजिएगा cos ए गुने क्या लिखेगा 1 माइनस साइन ए, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, ब्रैकेट खोल देना है, तो अब इससे मल्टीपल करना है, इससे मल्टीपल कर लेना है, तो लिखेंगे cos ए, प्लस से बीच में तो प्लस दे देना है, cos ए गुने साइन ए, तो लिख दीजिएगा cos ए गुने साइन ए, जो है उसको लिख दिया साइन ए। अब यहां प्लस से बीच में तो प्लस दे दीजिएगा, अब इसको इससे मल्टीपल कीजिएगा, तो cos गुने 1 तो cos ए और cos ए माइनस लिख दीजिएगा, cos ए गुने साइन ए, तो लिख दीजिएगा cos ए गुने साइन ए, cos ए गुने साइन ए। क्लियर? हाँ सर क्लियर, एज इट इज लिख दिया। नीचे क्या करेंगे सर, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें इस्तेमाल करना। तो क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करेंगे, लिख दीजिएगा, अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कट कर लिया। cos ए 2 cos ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, काहे कि cos ए 2 cos ए हो जाता है। बटा में क्या करना है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है मेरे बाबू, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा गुने कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 होता है सर। तो मेरे बाबू साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हम इसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं, वही लिख दिया मेरे बाबू। ये कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ तामझाम नहीं कर रहे हैं कि आपको समझ में ना आ सके, ठीक है। आप कॉपी के नीचे चलिएगा, कहे कि आपके पास स्पेस बहुत सारा है, आप कॉपी भरते चलिए। फिर क्या करेंगे, 2 cos ए, हाँ सर, बटा cos ए, हाँ सर लिख सकते हैं, गुने 1y cos ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। सब वही कर रहे हैं, कहे कि हाँ स्क्वायर था मेरे बाबू, तो 1y cos ए इंटू cos ए cos स्क्वायर, और इतना गुने 1 से मल्टीपल कर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये cos ए से cos ए कट कर दीजिएगा, 1 गुने 2 गुने 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, नीचे cos ए, सर cos ए आ गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना, 2 गुने 1y cos ए। क्यों लिखा, लिखने का तरीका इसलिए है कि 1y cos ए क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, हाँ सर इससे पहले तो यही बनाएंगे, तो सेक ए लिख दिया। यार चीज आ गया, हाँ आ गया। अभी सिर्फ नहीं हुआ, अभी इसको भी यहाँ तक पहुंचाना, तो लिख दीजिएगा, पॉइंट डाल दीजिएगा, पॉइंट डाल के लिख दीजिएगा 2 सेक ए है ना, हाँ सर वो 2 बटा cos ए है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1y cos ए लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुने सेक ए, हाँ सर लिख सकते हैं। और यही तो RHS है मेरे बाबू, इसको भी यहां तक पहुंचा दिया, इसको भी यहां तक पहुंचा दिया, और दोनों कंडीशन फॉलो कर दिया। तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, प्रूव्ड लिख दीजिएगा, काहे कि सिद्ध कर चुके हैं। अगर मेरे बाबू आपको समझ में आ गया होगा ना, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काहे कि ये मेहनत आपको समझ में आ रहा होगा।
कुछ भी ज्यादा स्पीड नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं आपको, ताकि आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जा सके स्टूडेंट को, ताकि अपने एग्जाम को बेहतर तरीका से, अपने एग्जाम के लिए बेहतर तरीका से वो तैयारी कर सके। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 में। लेट होकर के मेहनत करने पे फोकस करें। जो मेहनत करता है वही सफलता हासिल करता है। जो मेहनत करता है वही आगे चल करके एक बेहतर नंबर, यानी बोर्ड के एग्जाम में जब आएगा उसका नंबर, तो कहते कि फलना का बेटा फलना का बेटी इतना नंबर लाए। क्यों? क्योंकि डेडिकेटेड होकर के लगातार मेहनत करने के बाद वो बढ़िया नंबर लेकर आता है। तो आप भी मेहनत कीजिए, आपका भी नंबर बेहतर आएगा और एक बेहतर कॉलेज में आपका एडमिशन होगा और आगे चलकर एक आप बेहतर स्टूडेंट, यानी आप एक तरक्की की ओर बढ़ सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 और एक क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही आसान है। सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको इतना आसान से समझा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। बोले कैसे बनेगा सर? देखिएगा, जब भी आप में भी तो फर्स्ट लिख लिया और एलएचएस जब लिख लिया है तो लिख सकते हैं साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए। हाँ सर लिख सकते हैं, और यही है ना। अब इसी को सिद्ध करना है। जब भी एलएचएस चलते हैं तो पहले क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं, वही क्वेश्चन लिखा। अब यहां से सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। खैर कैसे करेंगे? तो पहले साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए। अब इसमें क्या करना है मेरे बाबू? अब सर परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण समझे? यानी क्लास 9 में परिमेयीकरण बहुत सारा बनाने का था। अगर नहीं समझे तो इस जगह पे समझिएगा। इसको परिमेयीकरण कर रहे हैं, तो परिमेयीकरण तो लिख दीजिएगा। ये प्लस में है मेरे बाबू, तो इसी को एज इट इज ऊपर नीचे से गुना करेंगे, लेकिन ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। यही लिखना और कुछ नहीं करना है। सर दोनों सेमी से मल्टीपल कर दिए हैं, क्योंकि प्लस रहेगा ना, जो नीचे रहेगा ना, ये प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लेना है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस लेना है। ये 9th का कॉन्सेप्ट था। क्लियर? अब क्या करेंगे सर? तो अब लिख देना है इस जगह पे, मल्टीपल कर लेना है, तो लिख दीजिएगा साइन ए गुने, इसको लिख लीजिएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बटा जो एडिटिव है। आप देखिएगा कि सर ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। हाँ सर है, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे ए 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए गुने 1 माइनस कॉस ए। क्लियर? यही है ना? हाँ सर है। तो अब क्या करेंगे? लिख दीजिएगा इस जगह पे। अब इसको मल्टीपल करना है, नहीं मल्टीपल करना है। मल्टीपल कीजिएगा तो फंसिएगा। क्या करना है सर? इसको एज इट इज लिख दीजिए ऊपर वाले को, तो लिख देंगे साइन ए गुने 1 माइनस कॉस ए। हाँ सर लिख तो दिया। अब लिख दिए ना मेरे बाबू, तो नीचे क्या करेंगे सर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो वही लिख लिया है। अब जब इतना लिख लिए हैं तो आगे क्या करेंगे? आगे लिख दीजिएगा इस जगह पे साइन ए गुने 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए लिख लीजिएगा, और बटा में क्या है सर? 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है मेरे बाबू, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है सर? 1 माइनस कॉस ए कॉस स्क्वायर। हाँ, इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर कहे कि 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। क्लियर? अब सर किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। हाँ सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर फॉर्मूला में ही था, तो लिख दीजिएगा साइन ए गुने 1 माइनस कॉस ए बटा क्या लिखिएगा सर? लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। सर आपको तो पता चला कि रेशनलाइजेशन कर लेंगे, एक बार बनाने से नहीं होता है मेरे बाबू। आप बनाइएगा ना तभी तो दिमाग काम करेगा। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे है तो इस तरीका से बनाया जाता है, ये क्वेश्चन इस टाइप का है तो इस टाइप से बनाया जाता है। सीखने के बाद आप बनाइएगा। अब पहले समझिएगा कि हम कैसे बनाएंगे, तो पहले आप एक बार बनाने सीखने की कोशिश कीजिए, दोबारा खुद माइंड डेवलप कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए एज इट इज आप भी बनाने लगिएगा। फिर क्या करेंगे सर? साइन स्क्वायर है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको साइन ए गुने 1 माइनस कॉस ए बटा क्या साइन स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर मेरे बाबू 2 गुने 2 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। तो साइन स्क्वायर है तो साइन इंटू साइन लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं साइन ए गुने साइन ए, कहे कि मल्टीपल करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। क्यों किए सर?
ताकि काट दे मेरे बाबू, काटने के लिए ये अलग किया है। अब क्या RHS आ गया? हाँ सर आ गया। 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए आ गया? हाँ सर आ गया। जब आ गया देखिए यही ने सिद्ध करना था। हाँ सर यही सिद्ध करना था, तो लिख दीजिएगा क्योंकि एल एच एस एस और यही आपका सिद्ध हो गया। लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ये सिद्ध हो गया। ऐसा ही बना के आना है। कितना नंबर का रहेगा सर? ये 3 या 4 नंबर का रहेगा ये। और ये आसान है, एक बार बनाने में थोड़ा सा कठिन लगेगा, दोबारा आपके लिए खुद आसान हो जाएगा। अब चलते हैं 31 का क्वेश्चन नंबर दूसरा में। सर क्या करेंगे? लिख दीजिएगा इस जगह पे, क्वेश्चन पहले लिख दीजिएगा कि RHS लिख दिया, तो लिख दीजिएगा कॉट थीटा -1 बटा 2 सेक स्क्वायर थीटा। काहे कि हम किसका इस्तेमाल किया, तो ये RHS ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है सर? अब वही करना है जो शुरू से करते आ रहे हैं। हम लिख सकते हैं कॉट थीटा -1, हाँ सर लिख सकते हैं। और इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 + 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा आपको लिख देना है। इतना कंडीशन आपको पकड़ कर चलना है। ये थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन आसान हो गया इस जगह से। क्या करना है आगे सर? हैं हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये कॉट थीटा को लिख रहे हैं 1/10 थीटा। -1 है तो -1 दे दिया। बटा में सर ये 1 क्यों लिख लिए 2 को? सर 1 2 होता है। हाँ कंडीशन बनाने के लिए मेरे बाबू का है कि हमें LHS लाना है, तो लिख लेंगे नीचे इस जगह पे। क्या हम लिख सकते हैं इस जगह पे माइनस? ठीक है, माइनस जब हम कॉमा ले रहे हैं तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ सर, जब आप मल्टीपल कीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस माइनस +1 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा सर, आप मल्टीपल करके देख सकते हैं। आपको ये कंडीशन बता रहे हैं आप। अब क्या करेंगे? अब लिख सकते हैं मेरे बाबू, इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हाँ सर ले सकते हैं। तो हम लिख लेंगे tan थीटा जब एलसीएम लिया तो ये 1 - tan थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख तो सकते हैं, वही लिखा है। बटा में क्या है? बटा में और सेक स्क्वायर थीटा -a होता है तो क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर tan स्क्वायर लिख सकते हैं सर। तो लिख दीजिएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करना है इस जगह से? अब हमें a + b × a - b पे तोड़ देना है। tan थीटा बटा में tan थीटा है तो tan थीटा लिख लीजिएगा। बटा में tan थीटा सर 1 - tan स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों कर रहे हैं सर? कहा है कि a + b × a - b पे इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर कर रहे हैं इसीलिए कहा है कि a² - b² बनाया जा सके। तो सर बनाने के लिए अब मेरे बाबू क्या करेंगे? इसको ऐसे ही डिवाइड में ले जा सकते हैं। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हाँ सर है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 1/1 - tan स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों किए सर? क्योंकि हम a² - b² पे इसको काट सके, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो लिख दीजिएगा जहाँ पे 1 - tan थीटा बटा tan थीटा और गुने 1 का है कि अब a + b × a - b, तो a² - b² a + b यानी 1 + tan थीटा × 1 - tan थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। ऐसा आपको करना होगा तभी आपसे सिद्ध होगा। और ये सेम गुना में कटता है मेरे बाबू, तो कट गया ये। तो क्या बच चुका सर? बच चुका हम लिख सकते हैं 1 बटा, अब हम क्या करेंगे सर? tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हैं 1/cot थीटा लिख दिया, और इसको एज इट इज रखेंगे 1 + tan थीटा। अब 1 + tan थीटा, अब इसको घोलटिया मारेंगे बाबू तो cot थीटा ऊपर चला जाएगा, तो cot थीटा ऊपर कर लीजिएगा cot थीटा बटा 1 + tan थीटा। आ गया आंसर? हाँ सर आ गया।
क्योंकि यही तो सिद्ध करना था। कितना आसानी से लाया। ऐसे इसमें ताम झाम नहीं है, खाली हल्का समझना पड़ेगा। आप इस जगह पे फंस रहे होंगे तो क्या क्या है ना मेरे बाबू, जब हम माइनस को इसको पहले रख लिख लिया, इसको बाद में क्यों, इसको माइनस क्यों कर दिया सर, ये प्लस में था। जब मल्टीपल कीजिएगा ना बाबू तो माइनस से का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस +1 आ जाएगा, और जब ऐड कीजिएगा ना तो एज इट इज यही मिल जाएगा। तो आपको ऐसे समझाने के लिए किया है, इतना डिटेल किया है, इतना डिटेल चला है। तो आप क्या लिख दीजिएगा सर, हम क्या लिखेंगे, लिख दीजिएगा RHS बराबर LHS आप लिख सकते हैं। इसमें हम दायां पक्ष लेकर चला है और बायां पक्ष हमारा आ गया है और यही हो गया सिद्ध। ऐसे ही सिद्ध करना है और आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में ये 100% क्वेश्चन रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार था, सोचने से मजबूर कर रहा है और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 में 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। बनेगा ये, पहले तो हल लिख देना है मेरे बाबू। सर हल लिख दिया, फिर क्या करना है सर, रहे हैं उसको इसमें लिख दीजिएगा एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में, ताकि आपका एग्जामिनर चेक करे कि बच्चा किस जगह से स्टार्ट किया है, इतना ध्यान रखिएगा। तो सर RHS ये वाला लिखना पड़ेगा। हाँ सर पहले ये लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा cos थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा, लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, वही लिख दिया है मेरे बाबू। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे प्रमेयीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो वही का इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे। तो लिख लीजिएगा cos थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा है। हाँ सर है तो sin थीटा। अब इसको रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये प्लस में है तो माइनस कीजिएगा, 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा बटा 1 माइनस sin थीटा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, और सेम से मल्टीपल ऊपर नीचे कर दीजिएगा ताकि कट के 1 आ सके। लेकिन ऐसे करते क्यों है, कहा है कि हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ पैतरा करना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ेगा कि हम कैसे चल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, मल्टीपल करेंगे, तो इससे लिख दीजिएगा cos थीटा गुने 1 माइनस sin थीटा, इतना लिख दिया। हाँ सर लिख दिया, बटा में a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। हाँ सर है, तो लिख दीजिएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। सर स्टेप चुरा ली नहीं मेरे को, कहा है कि अगर ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना, फिर करेंगे एक जगह और स्टेप क्यों बढ़ाना, खाली आपको समझ के तो बनाना है। तो सर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। हाँ सर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कुछ फर्क पड़ता है मेरे बाबू, नहीं पड़ता है सर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सर, हम इसको cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ना तो 1 का स्क्वायर 1 रहने दीजिए। अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहते, थीटा गुने 1 माइनस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा बटा, क्या लिखेंगे सर बटा में, क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर ले सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो ये cos स्क्वायर थीटा है। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे हम cos थीटा 1 माइनस sin थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हैं, और cos स्क्वायर थीटा को 2 बार लिख सकते हैं, cos थीटा गुने cos थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा गुने cos थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा मेरे बाबू। तो 1 माइनस sin थीटा बटा cos थीटा आ गया। हाँ सर आ गया, और क्या यही आंसर है आपका। RHS से चला है और LHS हमारा, यानी RHS चला है LHS आ गया है, यानी हमें प्रूव करने के लिए जो चाहिए वो मिल गया। तो हम लिख दीजिएगा इस जगह पे RHS बराबर LHS, का है कि हम राइट हैंड से चला है तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, तो लिख दीजिएगा प्रूव्ड, और ये कंप्लीट हो गया। और कुछ नहीं कीजिएगा, जैसे बता रहे हैं वैसे चलने की कोशिश कीजिएगा, और यही आपका सिद्ध हो गया, यानी प्रूव कर दिया कि इतना बराबर इतना होता है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का दूसरा में। 32 का दूसरा भी आसान तरीका से बनाएंगे, बशर्ते आप डटे रहिए, तभी आप सीख पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर दूसरा में, 32 में दूसरा कैसे बनेगा सर, पहले तो आप हल लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके आप हल लिख लीजिएगा, का है कि आप LHS से चलने वाले हैं
और पहले हम इसको LHS से चलेंगे और जब RHS आ जाएगा ना मेरे बाबू तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो कैसे लिखेंगे सर? माइनस टेन थीटा, हाँ सर क्या कि क्वेश्चन ही है, बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी क्वेश्चन ही। ये क्वेश्चन था एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड वाला हम पहले उतार लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड उतारा है तो अब राइट हैंड साइड लाने की जिम्मेवारी हमारी है। आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर देखते रहें पहले। तो क्या करेंगे सर, क्या हम लिख सकते हैं, इसको परिमेयीकरण करेंगे मेरे बाबू। 9th से आप पढ़ते आ रहे होंगे रेशनलाइजेशन, जिसको परिमेयीकरण कहते हैं। तो परिमेयीकरण कीजिएगा तो क्या लिखेगा सर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हाँ सर लिख तो देंगे, बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ सर लिख देंगे। और परिमेयीकरण करेंगे तो ये प्लस है ना, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीपल कर लेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। काहे कि सेम से मल्टीपल किया है, अगर इसको काटना चाहें तो काट करके एक ला सकते हैं। तो अब क्या करें, तो लिख दीजिएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा को होल स्क्वायर, हाँ काहे कि ये दोनों सेम था। अब नीचे क्या पता चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे चल रहा है सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो लिख दीजिएगा है इस जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख देना है। और लिख दिया है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है सर। तो यहां लिखिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है। तो क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा, हाँ सर सेक थीटा टेन थीटा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिख दिया। बटा में क्या लिखेंगे सर, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो नीचे एक लिख दीजिएगा। और हर डिजिट के नीचे एक छुपा रहता है सर, एक का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो क्या अब सेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोले कैसे सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसका लिखा है मेरे बाबू, इतना खाली लिखा है। और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, और माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा है ना, तो लिख दीजिएगा 2 सेक थीटा टेन थीटा है, हाँ सर है। तो लिख दिया इसको एज इट इज। अब लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर काहे कि दो ठो है तो लिख सकते हैं। और माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा टेन थीटा है, हाँ सर है। इसको एज इट इज उतार लिया। देखिए LHS से चला RHS आ गया, हाँ सर आ गया। तो क्या लिख देना है, लिख देना है LHS बराबर RHS लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। और यही तो है मेरे बाबू प्रूव है, यही तो सिद्ध करना था आपको। इसी तरीका से सिद्ध कर करके प्रूव कर देना है और अपने आप को बेहतर नंबर ला करके एक अपने नाम अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। क्योंकि आप ही जो हैं, आप पे आपके माँ बाप आप पे भरोसा किए हुए हैं कि मेरा बाल बच्चा कुछ आगे चल के करेगा, तो इसी तरीका से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 माइनस कॉस थीटा है, हाँ सर कॉस थीटा, बटा 1 प्लस कॉस थीटा है, हाँ सर कॉस थीटा है। हमें लाना है ये फिर ये, इसका मतलब है कि इससे पहले हम ये लाने की कोशिश करें, तो पहले वो ला देते हैं। तो लिख दीजिएगा। अब इसमें भी हम करेंगे परिमेयीकरण मेरे बाबू, इसमें भी परिमेयीकरण करके सोल्व करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन और भी आसान बनने में लगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ सर कॉस थीटा, बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा लिख दिया। अब परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, बटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इतना लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। अब क्या करना है, सेम डिजिट है ना मेरे बाबू, तो क्या आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं। क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। और नीचे सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शुरू से बताते आ रहे हैं मेरे बाबू, आपको सिर्फ डेडिकेटेड होकर के लगना पड़ेगा और डटना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। फिर क्या करेंगे सर, क्या आप लिख सकते हैं इस जगह पे, क्या लिखेंगे सर, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हाँ सर, अब हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं सर साइन स्क्वायर थीटा, मेरे बाबू बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या है, हम साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इसी की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। बटा है तो बटा कर देंगे। तो अब क्या करना है इस जगह पे, अब देखिए मेरे बाबू, अब स्क्वायर यहां भी स्क्वायर यहां भी है, एक बार लिखिए चाहे ना लिखिए, कहे कि स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, कहे कि स्क्वायर का पावर हाफ होता है, तो हाफ इसमें कीजिएगा तो 2 कट जाएगा, इसमें भी कीजिएगा तो 2 कट हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट यानी रूट खत्म हो जाएगा। तो रूट से क्या निकलेगा सर, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा निकलेगा। हाँ सर निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट हो रहा है। क्लियर, शुरू से बताते आ रहे हैं मेरे बाबू, अगर देख लिए होंगे तो आसान लग रहा होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हैं, इसमें तो कोई नो डॉट है। क्यों नो डॉट है सर, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो एज इट इज यही मिल जाएगा। क्लियर, अब क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है सर, तो सर होता है साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, तो इसकी जगह पर हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो हम क्या कॉट थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो ये कॉट थीटा है ये। हाँ सर है, मिल गया, यानी ये तो बन गया सर। इसका क्या करना है, ये यहां तक तो आ गया था मेरे बाबू, इसको अब दे देना है पॉइंट दे के लिख देना है 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर, साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब जैसे इसको किया ना मेरे बाबू, इसको यहां से वही यहीं से इसको भी कर लेंगे एज इट इज, 1 बटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो क्या हम इस जगह पे लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा को कॉस थीटा लिखा था। हाँ सर, तो यहां लिख देंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हाँ सर, क्या है कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा हो जाता है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूफ। क्लियर, अब हो गया क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट था, फर्स्ट समझ में आ गया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का दूसरा में। सर देखिएगा, ये प्रूव उसी तरीका से करेंगे जिस तरीका से 33 का फर्स्ट किया था, 33 का सेकंड भी उसी तरीका से करना है। तो क्या लिख सकते हैं, LHS लिख दिया है, तो पहले आप LHS लिख दीजिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा लिख देना है। हाँ सर लिख दिया, बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा भी लिख दिया। आप क्या करेंगे सर, इस जगह से प्रेमीकरण बताया था मेरे बाबू। हाँ सर, प्रेमीकरण करना है, तो लिख देना है इस जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसको प्रेमीकरण कर रहे हैं सर, तो गुना कर दीजिएगा, और ये प्लस से ऊपर नीचे माइनस से मल्टीपल कर लिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, इतना कर दिया। अब क्या करना है, लिख देना है इस जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हाँ सर कर सकते हैं, काहे कि ये दोनों सेम है तो कर सकते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं इस जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज ऐसे लिखना है, कहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या करना है, लिख देना है सर, ऊपर को एज इट इज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा हम इसको क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये होल स्क्वायर है मेरे बाबू, तो दे दीजिएगा। और ये अब हम क्या करेंगे ना, इसको एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा एक साथ क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि मेरे बाबू इस पे भी स्क्वायर है, जब जैसे ही ये इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, और हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग लिख लेंगे, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, जैसे पहले लिखे तो सही, तो लिख रहे हैं
cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि आप एलसीएम लीजिएगा ना तो वही मिल जाएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा? हाँ सर sin थीटा गुने cos थीटा बराबर 1 और cos थीटा बाई sin थीटा cos थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। cos थीटा लिख लिया, इस पर होल स्क्वायर कर सकते हैं? कर सकते हैं, कहे कि यही होल स्क्वायर दे और यही RHS आ गया है। हाँ सर आ गया। तो सर इसका अब इसको भी कर लीजिए फट से, तो इसको कर लीजिएगा, पॉइंट डाल दीजिएगा, पॉइंट डाल करके लिख दीजिएगा 1 माइनस cos थीटा, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि कहां से आप सोल्व कर दिए हैं sin थीटा। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होता है, ताकि आपको शुरू से ही पता होता है। तो क्या लिख सकते हैं? 1 बटा sin थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं cos थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं cos थीटा माइनस इसको cot थीटा, होल स्क्वायर है मेरे बाबू, होल स्क्वायर छूट नहीं जाए, कहे कि हाँ होल स्क्वायर था, और cot थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, तो कर दिया। और यही आपका राइट आंसर है, LHS बराबर RHS आ गया। तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, प्रूव लिख दीजिएगा। ये सिद्ध हो गया। ऐसे ही सिद्ध करना है आपको भी, और इसमें ताम झाम करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आप अपने मेहनत पे भरोसा रखिएगा। 33 का 2 क्वेश्चन था और दोनों क्वेश्चन हो चुका समाप्त, समझ में आ गया होगा मेरे बाबू, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 34 और हल लिख करके स्टार्ट कर दीजिएगा। जब भी हल लिखिएगा LHS चलिएगा, काहे कि क्वेश्चन आसान है मेरे बाबू, जब भी रूट में देता है क्वेश्चन आसान हो जाता है, काहे कि परिमीकरण करना होता है। तो क्या लिख सकते हैं सर? इससे इसे लाना है, इसको इससे लाना है, बस ध्यान रखना है जो शुरू से चल रहे हैं वही चलना है। तो लिख दीजिएगा LHS लिखा, LHS लिखेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, 1 प्लस sin थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, बटा 1 माइनस sin थीटा है? हाँ सर है, तो लिख दिया है। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड जब भी लिखेंगे तो वहां से सिद्ध करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले लिख लेना। अब इसको कर देना है परिमेयीकरण, तो परिमेयीकरण करेंगे सर, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस sin थीटा बटा 1 माइनस sin थीटा है? हाँ सर है, तो अब हम माइनस लेने मेरे बाबू, मल्टीपल प्लस करेंगे, 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा, सेम ही डिजिट से मल्टीपल करना है, ताकि इसी को लिखना है लेकिन माइनस से ऊपर नीचे प्लस से गुना हो जाता, कुछ नहीं, इसी को कहते हैं परिमेयीकरण। तो लिख देना है इस जगह पे। अब क्या लिख सकते हैं इस जगह पे? अब इसको a प्लस बी यानी 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा, तो 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, लिख लिया सर, लिख लिया। नीचे क्या, तो हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हाँ सर लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख तो सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। तो आप क्या लिखिएगा? नीचे लिख दीजिएगा 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर, कहा है कि 1 का स्क्वायर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस से cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब ब्रैकेट से ये कट जाएगा रूट, तो लिख सकते हैं 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा। cos थीटा आया है? नहीं आया है, तो अब अलग अलग कर लीजिए, 1 प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, cos थीटा यही तो लिखना था, तो अभी तो नहीं आया सर। क्या 1 बाई cos थीटा को हम sec थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1 बाई sec थीटा और sec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा, तो यहाँ sec थीटा लिख देना है, प्लस sin थीटा cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा लिख सकते हैं सर, और यही आपका सिद्ध हो चुका है, यानी RHS आ गया। हाँ सर आ गया। अब इसको भी सिद्ध कर ही दीजिए, तो कर दीजिए सर, लिख दीजिएगा 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा है? हाँ सर cos थीटा है। क्या लिखिएगा? क्या लिख सकते हैं? 1 बटा cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, लिख दिया सर। अब क्या करेंगे? sec थीटा लिख सकते हैं हमारा बाई cos को? हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस tan थीटा लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा को? हाँ सर। तो क्या लिख देंगे? LHS बराबर RHS,
हाँ सर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और यही तो सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया, तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RH। ये आसान था, आपको भी इसी तरीका से बना देना है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे बाबू। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा है, तो cos थीटा हमें कहाँ जाना है, 1 प्लस sec थीटा में जाना है। जब LHS से स्टार्ट कर दिया है तो sin स्क्वायर थीटा को हम किस तरीका से लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा? बोलिए कैसे सर, sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हैं? लिखने का सिर्फ एक तरीका होना चाहिए। हमको पता है सर कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ है 1 बटा sec थीटा। क्यों सर? क्योंकि sec थीटा गुने cos थीटा, cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1 होता है, तो sec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा और cos थीटा बराबर 1 बाई sec थीटा। लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर को भी तोड़ देंगे, 1 बाई sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया है, और यहाँ स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर नहीं दिया है। और 1 माइनस, देखिएगा ये भी माइनस, दोनों माइनस में जरा ध्यान रखिएगा, बटा sec थीटा। अब किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं है रहता है तो 1 रहता है, इसके डिजिट के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करना है, लिख देना है, एलसीएम लेना है, तो लिख दीजिएगा sec स्क्वायर थीटा। जब एलसीएम लिया तो ये 1 गुने sec स्क्वायर थीटा करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा आएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का है कि ये 1, यानी sec स्क्वायर थीटा कितना और पढ़ेंगे, sec थीटा आएगा एक बार, तो 1 से गुना कीजिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी 1 से sec थीटा से गुना मल्टीपल करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे तो sec थीटा, और sec थीटा इंटू 1 करेंगे तो sec थीटा आ जाएगा, sec थीटा माइनस 1। क्लियर? अब क्या करना है, अब हमको पता है कि सर a का स्क्वायर करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनाया जा सके। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, तो sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1 का है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे बाबू, बटा अब क्या करेंगे, अब इस भागा sec स्क्वायर थीटा है तो sec स्क्वायर थीटा लिख लीजिएगा। क्या हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, sec थीटा गुने sec थीटा? हाँ सर, स्क्वायर है ना तो 2 बार आप लिख सकते हैं। अब ये sec थीटा ऊपर चला जाएगा, क्या है कि डिवाइड में है यानी भागा में है तो ये रिवर्स हो जाता है, और sec थीटा माइनस 1 है ना, तो sec थीटा माइनस 1 लिख दीजिएगा। अब देखिएगा कि ये यहाँ आ गया और ये ऊपर चला गया, तो ये sec थीटा कट जाएगा, ये sec थीटा कट जाएगा। अब बच चुका क्या, हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस 1 बटा sec थीटा, ताकि ये बच चुका, बाकी सब कट चुका है, sec थीटा। अब आ गया RHS, हाँ सर आ गया। अब सर प्लस पहले था, 1 आगे रहे चाहे पीछे रहे, प्लस में है ना, बस वही आपका राइट आंसर है। तो आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस sec थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इधर उधर कर सकते हैं, आप यहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आता है कि पढ़ा लिखा है, तभी वो ऐसा बना करके आपको क्वेश्चन दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या कर दीजिएगा सर, LHS बराबर RHS आ चुका, तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, और ये कर दीजिएगा प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया और इस भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का दूसरा में। जब एलिसिस चला है ना तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे इसको, तो लिख लीजिएंगे सर, क्या लिख सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, बटा क्या लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा। ये क्वेश्चन हो गया मेरे बाबू, और इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें ताम झाम हम कुछ नहीं किया है, जो एज इट इज था उसको ऐसे ही लिख लिया है। अब हमें यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे सर, क्या हम इस जगह पे लिख सकते हैं रेशनलाइज, जिसको कहते हैं परिमेयीकरण करेंगे इस जगह पे, तो परिमेयीकरण कर दीजिए, लिख दीजिएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा बटा sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, ऐसे लिख दिया, हाँ सर लिख दिया। अब इसको परिमेयीकरण कर रहे हैं, यानी प्लस में है ना तो ऊपर नीचे माइनस से गुना यानी गुना कर ले, तो परिमेयीकरण कर रहे हैं तो लिख दीजिएगा sec थीटा प्लस tan थीटा बटा sec थीटा प्लस tan थीटा। एज इट इज लिखना है ताकि कट के 1 आ सके, तो ऐसा लिखे क्यों रहे, ताकि हमें पहुंचना है इस जगह पे, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है सर कि ये दोनों सेम है, तो ये होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर
लिख लीजिएगा बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा मेरे बाबू? लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पहले चाहे वो बाद में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या है कि दो गुने तीन कीजिए चाहे तीन गुने दो कीजिए, कुछ फर्क पड़ता है नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। अब हमको पता है सर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो बराबर 1 है ना मेरे बाबू, तो ऊपर वाला का तो काम होगा, नीचे वाला 1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखिए, काहे कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिया। होल स्क्वायर है मेरे बाबू, होल स्क्वायर दे दिया। ये इसका काम किया है, इसका काम किया है, इसके नीचे क्या होगा? ओनली 1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, तो 1 दे दिया। अब क्या यही दिख रहा है ये? हाँ सर दिख तो रहा है। तो एलसीएम ले लीजिए कॉस थीटा, जब कॉस थीटा एलसीएम लीजिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। हाँ सर बच गया। और यही तो आरएचएस है मेरे बाबू, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है कि इसको तोड़ करके और अलग बनाना है। तो नीचे 1 नहीं दिए सर, 1 नीचे दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरएचएस आ चुका? हाँ सर आ चुका। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे एल एच एस बराबर आर एच एस। क्या लिखिएगा? प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध हो चुका कि एलएचएस बराबर आरएचएस आ चुका। और त्रिकोणमिति का 2024 अगले ही साल पूछा, यानी इन्हीं साल यानी अगले ही साल 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए। और ये कितना नंबर का रहेगा? 4 नंबर या 5 नंबर का रहता है। ये दे देता है एग्जाम में अपने हिसाब से कि बच्चे अगर ज्यादा नंबर देकर के इसको बनाने की कोशिश करें, और बच्चा बनाए नहीं रहेगा, फंस जाएगा, तो उसका टाइम पास करने की कोशिश करेगा एग्जाम में, और मेहनत किए रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में ओनली एक क्वेश्चन है, लेकिन बनाना और भी आसान है। लेकिन पूछा है कब कब? 2007 में, 2009 में, 2015 में, 2020 में, यानी इतना बार क्वेश्चन, 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में इसका मतलब है कि पूछने की संभावना ज्यादा बन जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको कैसे बनाएंगे सर देखिएगा। अगर आप फॉर्मूला याद किए हुए है ना, तो आपके दिमाग में चलेगा कि इतना आसानी से बनाया जा सकता है। अगर नहीं बनाए हुए, नहीं याद है ना, थोड़ा कठिन का सामना करना पड़ेगा। बोले कैसे बनेगा सर, ये देखिएगा। सर लिख लीजिएगा एल एच एस, एल एच एस लिख लिया। अब क्या करना है? क्वेश्चन को लिख लेना है एल एच एस 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ये एज इट इज दे चुका है। हमें पहुंचना, यहां भी पहुंचना, यहां भी पहुंचना। तो कैसे पहुंचेंगे? पहले तो इससे यहां पहुंचेंगे, तो हमको इससे पहले ये लाना है, उसके बाद में इससे ही पहुंचना है। तो क्या कर रही है सर इस जगह से? अगर क्वेश्चन नंबर शुरू से देखते आ रहे हैं ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज वही दे रहा है, हल्का सा डिफरेंट कर रहा है, बाकी आपका सेम दे रहा है। तो क्या करेंगे? एडिशन यानी परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण कैसे कीजिएगा सर? लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। इसको एज इट इज उतार रहे हैं, और परिमेयीकरण करने के लिए गुना कर लेंगे। ये प्लस है ना मेरे बाबू, तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीपल यानी गुना कर लीजिएगा बटा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया? ये परिमेयीकरण किया, जब कर दीजिएगा ना तो 1 बचेगा। तो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें इस जगह तक पहुंचना पड़ेगा, तभी सिद्ध होगा कि इतना बराबर इतना है। तो क्या आप लिख सकते हैं इस जगह पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा, काहे कि ये 2 बार है मेरे बाबू, तो एक जगह आप लिख सकते हैं, क्योंकि इतना माइनस इतना दोनों सेम ही है। तो 2 गुने 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ, तो उसी टाइप से समझिएगा ये भी। आप पता चल रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख सकते हैं इस जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लिख दिया। जब लिख दिए हैं तो क्या आप इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर? हाँ, अभी तो ऊपर वाला से ही छाप दिए हैं सर। अब क्या करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है मेरे बाबू, तो 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया मेरे बाबू। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इस जगह पे 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक ही बार होल स्क्वायर कर सकते हैं, काहे कि दोनों का स्क्वायर अलग अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है। तो एक जगह ऐसे समेट के लिख सकते हैं। तो
तो एज इट इज ये आ गया, अब ये आया, तो इसको कैसे लाएंगे यहां तक सर? अभी हमको लाने के लिए क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, हाँ सर लिख तो सकते हैं। इसको लिख सकते हैं -sin θ/cos थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। कहे कि एलसीएम लीजिएगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos थीटा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिएगा, दे दिया। अब क्या करेंगे सर, 1/cos थीटा को sec थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए sec थीटा, sec थीटा लिख दिया। माइनस sin θ/cos थीटा, sin θ/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin θ/cos थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं सर, तो लिख दीजिएगा tan थीटा, tan थीटा हो गया। अब ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिएगा, और यही आ चुका है, हाँ सर आ चुका है, सिद्ध हो चुका है। अभी सेकेंड को भी सिद्ध कर देना है, क्योंकि ये भी यहां पहुंचना है। अभी यहां से यहां पहुंचा है, यहां से भी यहां पहुंचना है, तो आपको दिख रहा होगा ये और ये सेम है, तो ये एक बार लिख करके फिर ये कर दीजिए। तो लिख दीजिएगा जरा, फिर पॉइंट डाल दिया, क्या लिखेंगे 1 - sin θ/cos थीटा का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर कर दीजिए। इसको अलग अलग लिख लीजिए, तो लिख लेंगे सर 1/cos थीटा - sin θ/cos थीटा बाई cos थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कहे कि एज इट इज यही मिल जाएगा। अब क्या करना है, क्या 1/cos थीटा को लिख सकते हैं sec थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस दे दिया, sin θ/cos थीटा क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिएगा, दे दिया सर। आरएचएस आ चुका, तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा, प्रूफ है। यही करना है, कुछ नहीं करना है। सिद्ध करने का मतलब यही होता है, और ये पूरा डिटेल था मेरे बाबू, समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेहनत आपको करना होगा, और एग्जाम में जब इतना बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको ऐसे क्वेश्चन को करके जाना होगा, ताकि जब बार बार रिपीट करता है इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ क्वालिटी जरूर है। समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। जब एलएचएस से लिख दिए हैं सर, तो लिख दीजिएगा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, बटा cos स्क्वायर थीटा। हमें कहां पहुंचना है, हमें आरएचएस से यहां पहुंचना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आसान है ही, ऐसा कुछ नहीं कि भारी से बनेगा। ये स्क्वायर है मेरे बाबू, स्क्वायर दीजिएगा, कहेंगे छूटना नहीं चाहिए स्क्वायर। क्लियर? तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे सर, एलएचएस तो उतार लिए, तो क्या हम लिख सकते हैं इस जगह पे बटा cos स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। क्या है कि जब एलसीएम लीजिएगा फिर माइनस है, माइनस sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। एकदम आसान से समझिएगा। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ सर लिख सकते हैं, तो यही लिख दिया है मेरे बाबू। अब क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं 3 बटा cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा लिख लीजिएगा। अब क्या लिख सकते हैं, माइनस sin स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा, हम लिख सकते हैं 4 tan स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख तो सकते हैं, यही लिख लिया। अब क्या करेंगे इस जगह पे सर हम इसको लिख सकते हैं 3 sec स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं सर, आप जबरदस्ती जैसे तैसे चल रहे हैं, नहीं मेरे बाबू। काहे कि अगर हम 3 गुने 1 कैसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा लिख करके हम लिख सकते हैं 3 गुने sec स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख तो सकते हैं। ये तो किया है, काहे कि cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1 ही तो होता है। अब क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं sec थीटा बराबर 1 cos थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इतना बराबर हम इसको ऐसे लिख लिया है, तो हम क्या पे लिख सकते हैं 1 cos की जगह पे, हाँ सर लिख सकते हैं, वही लिखा है। ये फार्मूला है मेरे बाबू, यही फार्मूला का यूज कर रहे हैं। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या हम लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख तो सकते हैं। 1 लिख दीजिए चाहे ना लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। -3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा होता है, हाँ होता है। तो क्या करेंगे आप सर, अब लिख सकते हैं 3 को कॉमन लेते हैं, जब 3 को कॉमन लेंगे तो लिख दीजिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब इधर हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर आप तो कॉमन लिए हैं, जब कॉमन लिए तो 3, तो ये और ये अंदर चला जाएगा, ये बाहर आ गया, ये अकेला अंदर बाहर ही है, ये अंदर नहीं किए। क्लियर? ये मत समझिए कि अंदर कर दिए। अब हमको पता है कि 3 गुने sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 लिख दीजिएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सिद्ध हो चुका, हाँ सर हो तो चुका, लिख दीजिएगा 3 tan स्क्वायर। काहे कि 3 गुने 1 कीजिएगा तो 3 ही रहने वाला, 4 मत कर दीजिएगा, काहे कि ऐड नहीं हो रहा है ये tan स्क्वायर थीटा, और यही लिख दीजिएगा एलएचएस। आरएचएस आ चुका,
हाँ सर आ चुका, तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। सिद्ध हो चुका, हाँ सर हो चुका, तो लिख दीजिएगा प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट हो चुका सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का दूसरा में। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का सेकेंड 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये लेटेस्ट डाला है, ठीक है ना, और ये लेटेस्ट 5 नंबर का आता है। जब ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में तो 5 नंबर का था, क्या कि स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो वो देखा इसका क्वेश्चन और इसको रिवीजन भी करा कर भेजा था 22, 23, 24, 25 में। लेकिन टाइप एज इट इज रख देगा आपको, यानी 3 से 4 साल में क्वेश्चन रिपीट कर ही जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 4-5 साल अगर हो जाए तो क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन लड़ेगा और ये क्वेश्चन थोड़ा 1.5 पेज में जाएगा। आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम कैसे समझा रहे हैं, आप पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकती होगा लेकिन आपको समझाने में हम सक्षम जरूर होंगे, क्योंकि आप बढ़िया तरीका से पेन और कॉपी लेकर के बैठे और जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे सिर्फ बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद एक बार पूरा देखने के बाद ही कॉपी में नोट कीजिएगा। बस इतना ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को कैसे आसान करेंगे हम, पूरी तरीका से फुल फोकस करके देखिए इस वीडियो को। थीटा tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, हाँ सर ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, हाँ सर टेन थीटा लिख सकते हैं। अब हमें RHS आएगा तभी RHS लिखेंगे, जो LHS दिया हुआ है उसको सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। अब टेन थीटा, अब यहां से फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे यूज करना, क्योंकि फॉर्मूला पर ही ये क्वेश्चन टोटल बनेगा। फिर क्या करेंगे, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी इसका यूज किया है, सिर्फ फार्मूला यूज किया है। टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिएगा। कॉट थीटा को क्या लिखेगा सर, लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा नीचे क्या लिखेगा 1 माइनस टेन थीटा है ना, तो लिख दीजिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बस इतना ध्यान रख के चलिएगा, ये इजी है, ऐसा नहीं कि ये पूरा लेंदी हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसा ही आपको चलना होगा। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे इस जगह से। अब हम इसको नीचे वाले, अगर एक के नीचे कुछ नहीं है मेरे बाबू तो एक छुपा रहता है, हर डिजिट के नीचे एक छुपा रहता है और इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है। क्लियर, अब क्या एक क्यों दे रहे हैं सर, एलसीएम लेंगे मेरे बाबू, नीचे ऊपर वालों को छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। तो लिख दीजिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा नीचे जब एलसीएम लेंगे तो लिख देंगे साइन थीटा। जब साइन थीटा लेंगे तो एक का कितना और पढ़ेंगे कि साइन थीटा आएगा सर, तो साइन थीटा बार पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, एक गुनी साइन थीटा, साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। इतना कर लिए और ये प्लस जिस तरीका से इसमें हुआ है उसी तरीका से इसमें भी करेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा ये क्या लिखेंगे कॉस थीटा, जब एलसीएम ले लेंगे तो लिख दीजिएगा सर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। ये अभी सिर्फ लिख ही रहे हैं, एलसीएम लिया है। अब क्या करेंगे सर, अब इस जगह पे कर लीजिएगा। अब क्या हम इसको रिवर्स मार सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है, पूरा भागा में है। जब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो रिवर्स मार करके गुना में हो जाएगा मेरे बाबू। तो हम क्या लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला गया मेरे बाबू, और इसको एज इट इज लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही है, हाँ सर यही है। अब इसको ऐसे किया, उस तरीका से बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिएगा, क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल किया है। ये डिवाइड में था, जब इसको पलट देंगे तो गुना में आ जाएगा और साइन डायरेक्ट ऊपरी चला जाएगा। क्लियर, अब क्या करना है इस जगह पे कॉस थीटा लिख देना है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और इसको जब रिवर्स मारिएगा ना तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा,
तो लिख दीजिएगा cos थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक हो गया क्लियर? क्योंकि अभी स्टेप ही चल रहे हैं और धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे को हार्ड ना लगे ये क्वेश्चन। फिर क्या करना है, फिर मल्टीपल कर देना है यानी गुना कर देना है। साइन गुने साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 2 साइन मत कर दीजिएगा काहे कि गुना में है मेरे बाबू। अब जैसे कि साइन प्लस अगर साइन रहेगा ना, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तब लिखिएगा तो 2 साइन थीटा। लेकिन अगर गुना में रहता है ना तो देखिएगा स्क्वायर होता है, ना कि आप 2 लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ स्क्वायर लगा दीजिएगा, आगे 2 मत लगाइएगा। फिर क्या करेंगे, नीचे नीचे लिख देंगे सर cos थीटा है तो cos थीटा लिख लीजिएगा, cos थीटा। अभी क्या कीजिएगा, एज इट इज इसको लिख लीजिए, साइन थीटा माइनस cos थीटा। हाँ सर साइन थीटा माइनस cos थीटा है, अब इसको ब्रैकेट कर लिया, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। cos थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है सर, cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें इससे मल्टीपल अभी नहीं करना है, ब्रैकेट में इसको कर लेना है, साइन थीटा गुने cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इतना भी किया है काहे कि ये लंबा जाएगा, बताया है आपको 1.5 पेज में जाएगा। बस इतना ध्यान रख के चलना है कि कैसे सर कर रहे हैं। सर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब मेरे बाबू क्या करेंगे ना, माइनस को कॉमन लेंगे। जब माइनस को कॉमन लेंगे ना ये प्लस माइनस हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान रखिएगा कि कैसे कर रहे हैं सर। तो लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर? अब नीचे प्लस लगा cos स्क्वायर थीटा बटा, अब cos साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लीजिएगा, इसको ब्रैकेट कर लीजिए, साइन थीटा गुने। अब मेरे बाबू ये प्लस से माइनस कैसे, अभी तो माइनस नहीं किए सर, मेरे बाबू मिटा रहे हैं, इसलिए मिटा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो लिख दीजिएगा यहाँ माइनस। क्यों सर? क्योंकि ये साइन को हम पहले लिखेंगे मेरे बाबू साइन थीटा, और कॉस को बाद में लिखेंगे माइनस, इसको कर देंगे। बोले ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? मेरे बाबू जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस में cos थीटा आ जाएगा। हाँ सर प्लस में आ जाएगा, और साइन थीटा माइनस है तो माइनस में। ऐसा इस जगह पे एक एनसीईआरटी में भी एज ए टीच क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ ये प्रूव करने के लिए नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए। लेकिन टाइप एकदम एज ए टीज यही है मेरे बाबू। आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर शायद 7वां 8वां नंबर देखिएगा, और सही क्वेश्चन नंबर यही है, टाइप एकदम अर्जेंट जाकर के, लेकिन ये प्रूव करना नहीं होता है। बता रहे जैसे जैसे चलते रहिए। अब क्या मेरे बाबू, ये और ये सेम है? हाँ सर सेम हो गया है। तो हम क्या 1 बटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये कॉमन लिया मेरे बाबू। जब कॉमन लिया मेरे बाबू तो क्या बच चुका, ऊपर बच चुका है सर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये आप एक कॉमन लिए, और एक किसी भी डिजिट से जब गुना होता है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ लिख लिया। अब ये cos थीटा नीचे बच गया है, काहे कि ये पूरा बाहर आ गया, तो नीचे लिख लीजिएगा cos थीटा, ठीक है। और इधर अंदर क्या लिखिएगा, माइनस है तो माइनस दीजिएगा, और यहाँ लिख लीजिएगा cos स्क्वायर थीटा बटा नीचे साइन थीटा, काहे कि ये दोनों बाहर आ गया, तो साइन थीटा। ये दोनों में था ना मेरे बाबू, तो एक जगह हम कॉमन लेकर के इसको निकाल लिया है, तो इसका मतलब दोनों से ये हट जाएगा। एक बार उतार देना है, 1 बटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहां तक लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमें इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो लिख दीजिएगा cos थीटा गुने साइन थीटा, cos थीटा गुने साइन थीटा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ cos थीटा है, हाँ स्क्वायर है। अब साइन और साइन से मल्टीपल होगा तो साइन स्क्वायर तो ऐसे भी है, और जब साइन और मल्टीपल हो जाएगा तो साइन क्यूब हो जाएगा ये। तो लिख दीजिएगा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ भी cos स्क्वायर है ना, तो यहाँ cos क्यूब थीटा लिख दीजिएगा, क्यूब थीटा। अब यहां तक हो चुका कंप्लीट। अब यहां से जाएंगे दूसरे पेज में। ये डिटेल हो रहा है, थोड़ा कठिन लग रहा होगा कि इतना लंबा कैसे जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन इसलिए है कि 5 नंबर का पूछा है, और 5 नंबर 2021 में पूछा है, तो 26, 27, 28 कभी भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर एक बार ध्यान देकर के बनाएं। अब क्या करेंगे सर, अब ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला बताया था, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बताया है। अगर नहीं बताया तो आप अगर शुरू से मेरा वीडियो देखते आ रहे होंगे तो बहुत सारा फार्मूला आपको रिवीजन कराते चल रहे हैं।
बटा क्या लिखेंगे सर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले लिखा हुआ था, हाँ सर। उसके बाद में क्या लिखा हुआ था सर, लिखा हुआ था ए क्यू माइनस बी क्यू यानी साइन क्यू माइनस कॉस क्यू। तो क्या करेंगे, ये फार्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं, फार्मूला लिख लीजिएगा अगर नहीं याद है तो, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए प्लस बी, सॉरी माइनस है ना तो माइनस दीजिएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। ये फार्मूला लिख लीजिए किनारे, और इसका कहे कि आपको दिखाना होगा ना कि कैसे आप किस फार्मूला का यूज किए हैं, बस। तो ये फार्मूला आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है माइनस में ना है तो इस जगह पे प्लस आ जाएगा, खाली इस जगह पे माइनस रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दीजिएगा ओनली। क्लियर, इतना तक क्लियर हुआ होगा। नीचे क्या था सर, नीचे था सर साइन थीटा गुने कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा साइन थीटा था, अगर नहीं था तो दिखा रहे हैं अभी, देखिएगा देखिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो यही का फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं, इसको एज इट इज ये और ये एज इट इज रहेगा, इसको खाली हम यूज कर रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू में। ए क्यू माइनस बी क्यू में जब यूज कर रहे हैं तो इस तरीका से ये बनकर आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सर ए बी पहले इसको लिखे थे, तो मेरे बाबू इसको पहले लिख लीजिए बाद में लिखें, कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। अब क्या करना है, इस जगह से लिख लेना है 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, एज इट इज इसको ऐसे ही उतार लिया है। अब हमें पता है कि ये सर हो जाता है 1 और ये हो जाता है साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाता है। अब इसको हम ब्रैकेट कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अब काटने के लिए अब हम प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में बाबू और गुना में कटता है। तो सर ये और ये सेम है, हाँ सर सेम है, तो सेम से कट गया, गुना में ही कटेगा। अब बच चुका है क्या सर, बच चुका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है सर 1 होता है, तो 1 लिख दीजिएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस दीजिएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा है तो साइन थीटा कॉस थीटा लिख लीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिया, बटा नीचे क्या है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा है, हाँ सर है। अब क्या करेंगे, अब इसको अलग अलग लिख देंगे मेरे बाबू, अलग अलग क्या लिखेंगे सर, 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब गुना में इधर उधर हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, 2 इंटू 3 कीजिए, 3 इंटू 2 कीजिए, कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा कट, और ये खाली लिखा जाएगा 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 होगा, हाँ सर ये समीकरण 1 मान लीजिए, अभी भी प्रूव नहीं हुआ है, बोला था ना कि ये बड़ा क्वेश्चन है। बस अब क्या करना है सर, अब आरएचएस से इस्तेमाल करना, आरएचएस का, तो लिख देंगे आरएचएस से चलेंगे तो क्या लिखेंगे सर, लिख देंगे 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको क्या करना है सर, इसका फार्मूला यूज कर लेना है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कि एलएचएस का भी इस्तेमाल करके आरएचएस का इस्तेमाल करके न्यूट्रल वैल्यू पे ला रहे हैं ताकि बैलेंस किया जा सके। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, अभी ये क्या करें, अभी पुट किया है इसका मान और कुछ नहीं किया। फिर क्या करेंगे सर, क्यों छोड़ रहे हैं सर, क्योंकि हमें इस टाइप में कन्वर्ट करना है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, हाँ सर कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करेंगे 1 प्लस, अब इसको कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं सर, तो ये 1 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। अब सेम आया मेरे बाबू, देखो ये प्लस सर, प्लस बाद में बोला मेरे बाबू कि प्लस पहले रख दीजिए चाहे बाद में रखिए, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये कॉस थीटा साइन थीटा, ये कॉस थीटा साइन थीटा। अगर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते, 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा, क्लियर। अब सर ये प्लस इधर 1 में है तो आप इधर भी लिख सकते हैं, देखिए दोनों सेम कर गया, हाँ सर दोनों सेम कर गया। तो आप क्या लिख दीजिएगा, लिख देना है मेरे बाबू, लिख दीजिएगा, क्योंकि LHS बराबर RHS
2021 का है क्वेश्चन। ध्यान रख करके ये क्वेश्चन को जरूर 2-4 बार बनाइएगा, ताकि ये आपको सीधे डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा बना ना। देखिए ये लंबा चौड़ा, ये फर्स्ट स्टेप था और ये हो गया सेकेंड स्टेप। तो इसको बढ़िया तरीका से नोट कीजिएगा और अपने आप को जब एग्जाम आए तो रिवीजन करके जाइएगा। अगर नहीं उतारे होंगे तो स्क्रीनशॉट इसका कीजिए, और उतार लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट नहीं कीजिएगा, ताकि आपको डिटेल देकर चला है, ऐसे ही आपको चलना होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा समय लगा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, यानी क्वेश्चन नंबर 38 में आएंगे सर रूट में। कोई बात नहीं, रूट से डरना नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। हल लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा LHS, बस काम यही करना है। LHS लिख दिया सर, LHS लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तो लिख दीजिए क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, यही है क्वेश्चन। हाँ सर, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा है। हाँ सर है, यही को अभी एज इट इज LHS लिखने की कोशिश किया है, LHS से चल रहे हैं। अब क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे, रूट के अंदर ही रूट बना लेंगे। तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, बटा 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे सर, लिख देंगे परिमेयीकरण, माइनस में ऊपर नीचे प्लस से मल्टीपल कर देंगे, साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्या कि परिमेयीकरण कर रहे हैं। अब इसका काम करेंगे, प्लस रूट अंडर लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। परिमेयीकरण करेंगे, प्लस में ऊपर नीचे माइनस से मल्टीपल कर दीजिएगा, 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा लिख दिए। हाँ सर लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम कर लेंगे, ये सेम है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखिया। अब रूट अंडर में रहेगा, कहे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कहे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, रूट में है तो रूट में कर लीजिएगा। अब इसको भी एज इट इज ऐसे ही कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर सर लिख दिया बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, और उसको होल स्क्वायर कर लीजिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख लीजिएगा, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब क्या लिखेंगे, इस जगह पे लिख देंगे सर 1 माइनस साइन थीटा तो होल स्क्वायर कर लीजिएगा। बटा में क्या है सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया इतना तक। अब क्या करेंगे, अब हम क्या रूट को खत्म कर सकते हैं, रूट को कट कर सकते हैं, क्या कि दोनों पे स्क्वायर है तो लिख लीजिएगा, क्या कि ए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, ए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, बटा कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस है ना तो प्लस लेके चलिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इस जगह पे प्लस लिख देना है, तब आगे बढ़ना है। तो क्या करेंगे, अब एलसीएम लेते हैं सर। जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, cos थीटा एलसीएम होगा, तो लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब एज इट इज है, दोनों के नीचे cos थीटा है तो ऊपर को जैसे हो वैसे ही लिख दीजिएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कहेंगे ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, दो बच्चों का, एक और एक 2 हो जाएगा, बटा cos थीटा है। हाँ सर cos थीटा है। जब ये cos थीटा हुआ ना मेरे बाबू, अब क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा cos थीटा। हाँ सर, काहे कि 2 गुने 1 कीजिएगा तो 2 ही रहने वाला है। अब लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट 2 sec थीटा। हाँ सर 2 sec थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा, काहे कि हमें यही लाना था और सीबीएसई 2001 में पूछ चुका है। क्लियर, एक में पूछे कुछ भी पूछ सकता है, अभी पूछा है तो हो सके इसको रिपीट कर सकता है बहुत दिन के बाद। LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड।
ये प्रूव यानी सिद्ध हो गया कि इतना बराबर इतना था और ये कंप्लीट आपका राइट आंसर आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, क्योंकि ये डीडीएल है, अगर ये ऐसे नहीं बनाइएगा तो क्वेश्चन कट यानी क्वेश्चन का नंबर आपको कटेगा। अगर ऐसे नहीं बनाइएगा तो नंबर कटवाना नहीं है, समझ के बनाना है और आगे की ओर बढ़ते चलना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, प्लस कॉस थीटा बटा क्या है साइन थीटा, साइन थीटा होल स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर? अब लिख दीजिएगा इस जगह पे 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा में होल स्क्वायर है मेरे बाबू। तो जो जो में है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, कहे कि हम इसका ब्रैकेट हटा दे रहे हैं ना, तो इसमें स्क्वायर कर लिया, इसका ब्रैकेट नहीं हटा रहे हैं तो इसको एज इट इज लिख लिया और कुछ नहीं किया इसमें। अब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, नीचे लिख दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या लिखेंगे? अब लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर कर दें। हाँ सर कर सकते हैं, काहे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ऊपर वाला को 2 बार है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा गुने 1 प्लस कॉस थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, काहे कि दोनों सेम सेम है, काहे कि स्क्वायर जब दोनों सेम सेम है और एक जगह भी लिख सकते हैं, उसको 2 जगह भी लिख सकते हैं। जैसे कि 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे सर? 3 गुने 3 लिख सकते हैं। हाँ सर यही किया है इस जगह पे, तो ध्यान लेके चलना है। बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ सर लिख सकते हैं ए प्लस कॉस थीटा गुने ए माइनस कॉस थीटा। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। तो मेरे बाबू ये से ये कट जाएगा, बचूगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास एलएचएस आ गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ चुका हाँ आ चुका सर। तो लिख दीजिएगा एल एच एस बराबर एच एस, लिख दीजिएगा प्रूव्ड, काहे कि सिद्ध कर दिया एलएचएस बराबर आरएचएस। और ऐसे ही बना करके एग्जाम में भी आना है। 2001 में ये क्वेश्चन पूछा था और इसमें शायद इस जगह पे कौन 2013 में लेके पूछा है। तो ये सब क्वेश्चन पूछने की संभावना रहता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप बनाए रहिएगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बनाए रहिएगा तो आपसे बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति जो बना कर जाएगा वही बना करके आएगा एग्जाम से, तो समझ जाइएगा। अब इतना क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं, उसको पूरा डिटेल से अगर एक बार बना दिए होंगे ना, तो दोबारा देख करके मोबाइल देख करके पट आप रिवीजन कर सकते हैं कैसे सर बना रहे हैं। 2.1.5 पे कर लीजिएगा, स्पीड कर लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि स्पीड में चले वीडियो और आप पूरी तरीके से रिवीजन आगे करके बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। तो हम एलएचएस लिखा है, एलएचएस लिखेंगे तो एज इट इज क्वेश्चन उतारेंगे, लेकिन लाना है हमें कौन चीज? टेन स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा, गुना में लाना है। यहाँ माइनस देकर के गुना में कैसे आ सकता है? ध्यान रखिएगा, आसान है क्वेश्चन, हार्ड नहीं। तो क्या टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर फॉर्मूला ही बताए थे आप, तो यही फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। क्लियर? और माइनस है साइन स्क्वायर थीटा ना मेरे बाबू, इसको एज ए चीज ऐसे ही छोड़ दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। हाँ सर अल्फाबेट के नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक ही रहता है। अब हम एलसीएम ले रहे हैं बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा जब एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा तो बदलेगा नहीं सर, ताकि 1 गुने साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। माइनस बीच में है ना, तो माइनस दे दीजिएगा और साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? इतना कर लिए। अब क्या करना है? अब कॉमन लेना है बाबू। कॉमन लीजिएगा कैसे सर? देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। इस जगह पे कुछ नहीं तो एक बचेगा और यहाँ साइन बाहर आ चुका तो ओनली कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या रहेगा सर? कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा यूज कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और गुने इसके जगह पर साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ठीक है? अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख लीजिएगा टेन स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा
बस यही लिखना था आपको, ध्यान देकर के चल रहे होंगे, क्वेश्चन आसान ही ये सब। अब गुना में आ गया, देखिए माइनस में था और गुना में करना था, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दीजिएगा आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो लिख दीजिएगा एल एच एस बराबर आर एच एस। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया ये सर। तो ये प्रूव्ड हो गया ना मेरे बाबू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, क्या कि 40 तो आसान था, 41 भी आसान है एज इट इज। जो भी क्वेश्चन था ना 37 का दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था बस। क्वेश्चन नंबर 40 पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 भी इजी टाइप में है, क्या है कि क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बच्चे ये सब क्वेश्चन से, क्या है कि देखिए 2012 में पूछा है और 2022 में भी पूछ दिया है, तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन सीबीएसई व बिहार दोनों में पूछा 2008 में। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 40 भी अच्छा था और क्वेश्चन नंबर 41 भी अच्छा है। तो कैसे बनाया जाएगा इसको, ध्यान रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। सर कैसे बनाएगा, tan स्क्वायर थीटा ए है ना, तो ए दीजिएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब प्लस 2 है और हमें आरएचएस में प्रूव करना है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कुछ दिखाई दे रहा है। बोले क्या दिखाई दे रहा है सर? सर हमें यही दिखाई दे रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। तो हमें ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमको पहले क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, फार्मूला का यूज करेंगे। जो त्रिकोणमिति जितना भी फार्मूला लिखा है उसमें छोटा छोटा यूज होगा। जैसे कि क्या हम इसको लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 tan a cot a। हाँ सर 2 tan a cot a तो होता है, एकदम होता है सर। तो यहां तो नहीं है 2 tan a cot a मेरे बाबू, tan थीटा गुने cot थीटा क्या होता है, एक ही तो होता है। तो यहां पर इतना ना लिख करके ऐसे दे करके घुमा दिया है। तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? कहे कि हमको पता है मेरे बाबू कि tan थीटा गुने cot थीटा एक होता है, और 2 गुने 1 कीजिएगा तो 2 ही रहेगा ना। जैसे कि 2 गुने 1, तो क्या इसमें बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा सर। तो ये इतना कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ये होल स्क्वायर बनाया जा सके। ये किसका होल स्क्वायर है सर? क्या हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर? हाँ सर, ये तो दिख रहा है कि जब हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो यही मिलेगा। तो ऐसे बच्चे काहे कि एग्जामिनर जब तक आपको घुमाएगा नहीं, तो आप कह सकते हैं जब बनाए रहेगा तभी इस क्वेश्चन को बनाइएगा। जब क्वेश्चन नहीं बनाए रहेगा, क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा रहेगा। आपको इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, आसान शब्दों में इसको बनाना पड़ेगा, तब आपका राइट आंसर आएगा। सर अब क्या करेंगे? अभी तो आरएचएस नहीं आया है, लेकिन अब दिखने लगेगा कि आरएचएस कितना आसानी से आएगा। बोले कैसे सर? tan थीटा को क्या लिखेंगे सर? sin थीटा बटा cos थीटा लिखेंगे। हाँ सर लिख देंगे, प्लस के बीच में तो प्लस दे दीजिएगा, cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब ये होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब लिख दीजिएगा यहाँ। अब क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेने का काम करेंगे। जब नीचे एलसीएम लेंगे सर तो क्या होगा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। अब क्या करेंगे ना मेरे बाबू, sin इंटू sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस बीच में है तो प्लस, ये cos इंटू cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्या स्क्वायर है इस पे? हाँ सर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? 1 होता है। तो आप यहाँ ऊपर 1 दे दीजिएगा, 1 बटा cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा आ गया। हाँ सर, इस पे होल स्क्वायर है मेरे बाबू, ध्यान रख के चलिएगा। काहे कि ये sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हुआ है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब क्या हम इसको लिख सकते हैं, 1 बटा cos थीटा और गुने 1 बाई sin थीटा। हाँ सर लिख तो सकते हैं, और इस पे स्क्वायर है मेरे बाबू, स्क्वायर लगा दीजिए। बोले कैसे सर? मेरे बाबू क्योंकि 1 गुने 1 से मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। हाँ सर। और cos इंटू साइन करेंगे तो यही मिल जाएगा, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा। क्यों किए? क्योंकि हमको पता है कि cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1 होता है, तो cos थीटा sec थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा। हाँ सर 1 बाई cos थीटा। इस जगह पे sec थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं sec थीटा। गुने बीच में दे दीजिएगा 1 बाई sin थीटा। sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1 होता है, तो cosec थीटा बराबर 1 बाई sin थीटा। फिर हाथन cosec थीटा लिख देंगे। और इस पे क्या है मेरे बाबू, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। क्लियर? अब यहाँ cos लगा देना है, तो देखिए एज इट इज। तो सर स्क्वायर नहीं आया,
अब गुना में ये होल स्क्वायर नहीं बनेगा। आप क्या कीजिएगा ना, स्क्वायर जैसे कि आप ये क्या कीजिएगा, 2 गुने 3, तो आप स्क्वायर लगे रहेगा, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो फर्क पड़ेगा आंसर में। बोले कैसे नहीं फर्क पड़ेगा सर, देखिएगा 3 दूनी 6, 6 होगा अंदर, हाँ सर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ भी 36। कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो आप यहाँ स्क्वायर सीधे लगा दीजिए, कहे कि ये मल्टीपल में है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा गुने कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। यही आरएचएस है, हाँ सर आरएचएस तो है, तो लिख दीजिएगा एल एच एस बराबर आर एच एस। आ गया प्रूफ में, हाँ सर आ गया। तो आपको ऐसे ही ध्यान रख करके बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 41 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 चलेंगे ना, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आरएचएस आसानी से बन जाएगा, तो यहाँ आरएचएस का इस्तेमाल कीजिएगा। आरएचएस चलेंगे सर, तो लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा लाना यही है, लेकिन इसको गुना में लाना है, तो आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं सर, नहीं मेरे बाबू फिर क्वेश्चन ही क्यों दिया है। और सीबीएसई में ये पूछ चुका है क्वेश्चन, जो जब सीबीएसई में पूछ चुका है तो देख लीजिएगा, कहा है कि बिहार बोर्ड का चैप्टर है, लेकिन सीबीएसई में यानी कहीं भी ऐसा नहीं है कि भारत एक ही है। अब भारत में कोई सेंट्रल में क्वेश्चन पूछिए चाहे स्टेट में पूछ दे, फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है सर, अब सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, लिख दिया मेरे बाबू, बीच में प्लस है तो प्लस, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लो ना मेरे बाबू, इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सर एलसीएम ले लिया, सही बना दिए मेरे बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम यही है मेरे बाबू, तो ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, तो आपको शुरू से बताते आ रहे हैं, तो थोड़ा शॉर्ट चल सकते हैं, ठीक है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा, काहे के पूछा हुआ है सर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 हो जाता है, तो 1 दे दीजिएगा, इसको एज इट इज लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे सर, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको तोड़ सकते हैं, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा गुने 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा गुने 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर, तो लिख दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही है, ये एकदम दिख रहा है सर, एकदम सेम ही, तो यही है मेरे बाबू, और कुछ नहीं है। अगर आरएचएस से असर एलएचएस से चलते तो आ जाता मेरे बाबू, थोड़ा लेंदी जाता लेकिन आता, लेकिन जो आपको आसान है आपको बनाना है, तो लिख दीजिएगा एल आर एच एस बराबर एल एच एस। आपको एग्जाम में सिर्फ प्रूव करना है, आप राइट हैंड चले चाहे लेफ्ट हैंड चले, बनाना सिंपल जैसे बनाना है, यानी लाना होगा आपको। एलएचएस चल रहे हैं तो आरएचएस लाना पड़ेगा, और आरएचएस से चल रहे हैं तो एलएचएस लाना पड़ेगा, तो लिख दीजिएगा ये प्रूव हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 42 भी हो चुका कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। अब इस पे क्वेश्चन और भी घुमा दिया है, तो ये भी आसान है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। पे पावर 4 10 पे पावर 4 a प्लस 10 स्क्वायर लिखा हुआ है a, ठीक है ना, और सेक पे पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, a आना चाहिए। तो मेरे बाबू एलएचएस जब चला एलएचएस लिख दीजिएगा, नहीं अगर हम भूल जाते हैं गलती से तो आप लिख दीजिएगा, क्लियर, कहे कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। अब हम 10 स्क्वायर अल्फा ले सकते हैं, 10 स्क्वायर ए कॉमन, हाँ सर, अब 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बच जाएगा, हाँ सर बच जाएगा। जब इसको तोड़ेंगे ना मेरे बाबू तो फिर एज इट इज यही मिलेगा। तो अब क्या करना है इसमें सर मेरे बाबू, 10 स्क्वायर, अब हमको पता है कि सर सेक स्क्वायर थीटा ये है, तो ये सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, हाँ सर होता है। अब हम क्या लिख सकते हैं, सर सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर, कैसे सर, क्या है कि माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर को सर सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। सर ये 1 इधर है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे बाबू, बताया है आपको। और 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर, आप 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं मेरा, क्या लिख सकते हैं, अब हमें इसको इधर ले जा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको, तो हम लिख सकते हैं इस जगह पे सेक
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। बोले कैसे सर? क्योंकि मेरे बाबू इसको इधर किया है, इसको इधर किया है, तो ये प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया, और ये माइनस में था उधर चला गया तो प्लस में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा कि टेन स्क्वायर की जगह पर हम ये यूज कर सके, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हाँ सर लिख सकते हैं। अभी क्या कीजिएगा, ये दोनों में गुना कर दीजिएगा। सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा मेरे बाबू, लिख देगा सेक पे पावर 4 हो जाएगा, कारण कि 2 और 2 4 हो जाता है, सेक पे पावर 4। अब 1 इंटू सेक कीजिएगा तो माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इससे इसे मल्टीपल किया, फिर से इसे मल्टीपल किया, और ये RHS आ चुका। हाँ सर आ चुका, यही ने लाना था, यही लाना था जी। हाँ सर, तो लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव कर दीजिएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है और आसानी से बना करके आगे बढ़ते चलना है। ये फार्मूला को मत लिखिएगा, क्योंकि इसको हम समझाने के लिए इसमें यूज किया। अब क्या करेंगे सर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का दूसरा में। क्वेश्चन नंबर 43 का दूसरा भी आसान है। क्वेश्चन पहले LHS को लिख लेना है, तो लिखिएगा 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए लिखा हुआ है, ठीक है। सेक ए को क्या लिख सकते हैं सर? 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं सर 1 बटा कॉस ए, तो इसको 1 बटा हम कॉस ए लिख रहे हैं, 1 बटा कॉस ए। नीचे क्या है? 1 बटा सेक ए है ना, तो 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया है। अब क्या करना है? अब एलसीएम लेना है मेरे बाबू, तो सेक ए कॉस ए एलसीएम ले लीजिए। कॉस ए जब एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ए प्लस 1, हाँ सर 1 बटा 1 बाई कॉस ए है, हाँ सर 1 बटा कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा मेरे बाबू, क्या बच जाएगा सर? कॉस ए प्लस 1 बच जाएगा। और ये 1 सर हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है मेरे बाबू, तो क्या हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले? हाँ सर मान सकते हैं। अब RHS से भी करना पड़ेगा। RHS से कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा सर? क्या हम इसको लिख सकते हैं मेरे बाबू साइन स्क्वायर को? तो पहले RHS लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखिएगा तभी हल कीजिएगा, ना तो गलत कर देगा एग्जाम में। साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब क्या करना है? साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, बटा 1 माइनस कॉस ए। अब क्या करेंगे सर? अब हमको पता है मेरे बाबू कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर एक पर स्क्वायर चढ़ा देंगे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। हाँ सेम है सर, तो नीचे भी 1 माइनस कॉस ए है। हाँ सर है। अब क्या कट कर सकते हैं? सेम है तो हाँ सर कर सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए बच गया, तो लिख दीजिएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। अब देखिएगा ये समीकरण दूसरा मान लीजिए, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी दोनों सेम आ चुका, तो क्या लिख सकते हैं? LHS बराबर RHS। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ये सिद्ध हो गया है। आपको भी इसी तरीका से सिद्ध करना है और ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में 2 क्वेश्चन था, हो चुका 100। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, हमें क्या लाना है सर? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा गुने कॉस थीटा लाना है। तो लिख दीजिएगा, हम इधर क्या लिखेंगे सर? क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था? कॉस थीटा बटा साइन थीटा बताया थे, तो लिख दीजिएगा इधर पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब हम लेंगे एलसीएम, कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज लिख दीजिएगा बटा, अब ये कॉस इसके नीचे साइन है और ये कॉस इससे मल्टीपल हो जाएगा, ये साइन इससे मल्टीपल हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। हाँ सर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। हाँ सर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो चुका? एकदम क्लियर हो चुका है। अब क्या करना है? अब मेरे बाबू क्या लिखा हुआ है ना, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इस जगह पे साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं,
लिख दिया। नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है तो वही लिख दीजिएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करना है, अब ये कॉस स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को खोल रहे हैं मेरे बाबू पहले, तो पहले ब्रैकेट खोल लीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा है। हाँ सर साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा एज इट इज इसको लिखा है करना है। अब मेरे बाबू पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। और ये -1 है तो -1 एज इट इज लिख लिया। और sin थीटा cos थीटा है, sin थीटा cos थीटा। और ये प्रूव करना था। हाँ सर ये प्रूव करना था। आ गया? हाँ सर आ गया। तो है ना आसान, कुछ तो तामझाम नहीं था मेरे बाबू। तो ये को लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा सर? LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा, प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो चुका कि LHS बराबर RHS आ चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का दूसरा में। LHS तो क्या लिखेगा? cot थीटा प्लस टेन थीटा, cot थीटा प्लस टेन थीटा। हमें लाना है कोसी थीटा, लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा। प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हम पहले दिखा चुके हैं, चार्ट लेकर बैठे हुए तो ठीक है, नहीं तो आप रट्टा मारिए और क्या कीजिएगा, बनाइएगा। अगर याद नहीं करना चाहते हैं, अगर खुद से याद हो जाए तो दिक्कत होगा, नहीं तो बनाकर याद होता है। जितना और बनाइएगा उतना बेहतर है आपके लिए। अब क्या करेंगे सर? अब मेरे बाबू हम करेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा लेंगे तो ये साइन इससे कॉस इससे मल्टीपल होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, पर इसी साइन इससे मल्टीपल होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है सर। तो सर कॉस पहले है, प्लस में आगे रहे पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 लिख दीजिएगा बटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा 1 बटा साइन थीटा गुने 1 बाई कॉस थीटा। तो क्या 1 बटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? 1 बाई साइन थीटा को लिख सकते हैं आप कॉसेक थीटा, तो लिख दीजिएगा कॉसेक थीटा। और ये हम गुना है तो गुना दे दीजिएगा। और 1 बटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा लिख सकते हैं सर, तो लिख दीजिएगा सेक थीटा। आ गया आरएचएस, एकदम आ गया आरएचएस। तो क्या लिख दीजिएगा सर? लिख दीजिएंगे LHS बराबर RHS। प्रूव हो गया? प्रूव हो गया। और ये आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 44 का 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे सर? लिख देंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ये इतना लेंथी लग रहा होगा, ऐसा लेंथी है नहीं। ये बोले कैसे सर? काहे कि आप साइन कॉमा पहले लीजिए, साइन थीटा कॉमा लीजिएगा तो इस जगह पे 1 बच जाएगा और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोले कैसे? क्योंकि मेरे बाबू एक साइन निकल गया है इसमें से भी, तो ये क्यूब ओनली स्क्वायर रह जाएगा। जब मल्टीपल करेंगे ना तो देखिएगा यही मिल जाएगा। साइन गुने 1 करेंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा गुने 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा। मिला? हाँ सर मिला। अब इसको नीचे भी एज कॉस कॉमा ले लीजिए, कॉस थीटा जब कॉमा ले लिया है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, काहे कि क्यूब बाहर एक बाहर आ गया तो एक अंदर चला जाएगा 2। अब मल्टीपल करेंगे तो यही मिलेगा और -1 बच जाएगा नीचे। इतना बचा, इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तभी ये आसान होगा जी, क्योंकि अब हमें tan थीटा दिख रहा है सर, क्योंकि sin थीटा बटा cos थीटा। तो ऐसे ही इसको काट देंगे, सेम तो नहीं है सर, पहले सेम बना लेंगे। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? हम लिख सकते हैं sin थीटा 1 माइनस 2 गुने sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आप लिख दीजिएगा। क्लियर? बटा ये एज इट इज इसको उतार लीजिए, इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा। cos थीटा तो लिख दीजिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 है, 1 दे दीजिएगा। नीचे कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। फिर लिख लेंगे हम sin थीटा 1 माइनस 2 गुने 1 करेंगे 2, ऐसे से मल्टीपल करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ सर 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा नीचे तो एज इट इज छोड़ देना है cos थीटा
कॉस थीटा गुने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है सर। अब क्या करना है, इस जगह से हमें कैसे भी करके इसको कट करना है। हमें टेन थीटा मिल चुका, बस इतना ध्यान रखेंगे। ये एनसीईआरटी में भी यही क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है ना, ये दे चुका है भारतीय भवन में। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, आगे लिखे फर्क नहीं पड़ता, आगे चाहे पीछे। अब 1 में से 2 चला जाएगा तो बड़ा का निशान रहेगा, हाँ सर -1 दे दीजिएगा, बटा कॉस थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 सेम मिला। तो इतना करना पड़ेगा सर लाने के लिए, यहां तो नहीं काट सकते। नहीं मेरे बाबू, एग्जामिनर चेक नहीं करेगा कि कैसे आप बना रहे हैं, आप डायरेक्ट चल दीजिएगा तो गलत नहीं कर देगा वो। तो अब क्या बच चुका सर, बच चुका मेरे बाबू sin थीटा बटा cos थीटा बटा cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, हाँ सर लिख सकते हैं, तो टेन थीटा लिख दिया। तो क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, हाँ RHS तो लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ये सिद्ध हो गया, एकदम सिद्ध। इसी तरीका से करना है, और ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और ये क्वेश्चन देखिए कितना बार 2 बार रिपीट हो चुका है, तो आप में भी फिर ये हो सके 26, 27, 28 में कभी भी डाल सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखकर चलिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आसान है, LHS नहीं लिखना है, इसमें डायरेक्ट आप RHS क्या लाते हैं वो प्रूव करके दिखाना। तो क्या करेंगे सर, इसमें क्वेश्चन नंबर 46 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 46 को क्या करेंगे हम, पहले तो हम जो LHS है तो LHS नहीं लिखेंगे, अब सीधे क्वेश्चन पे क्वेश्चन लिखेंगे और हल लिख करके चलना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन लिख करके हल लिख दीजिएगा और हल लिख करके चलना स्टार्ट। अब इस तरीका से लिखा हुआ है, तो देखिएगा इस जगह पे। अब इसको हम LHS नहीं लिखेंगे कि हम सर LHS लिखेंगे तब नहीं, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ सर ये तो लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्लियर हुआ, हाँ सर क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अब मेरे बाबू इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए तो होता है सर, तो लिख लीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिखे, कॉट स्क्वायर लिखिए, क्या है कि हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर लिख दीजिएगा इसको साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा, हाँ सर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यही तो है मेरे बाबू, ठीक है सर। अब क्या कीजिएगा, अब मेरे बाबू क्या कर सकते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा गुने कॉस थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा को बराबर 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, सेम आ गया सर, 1 आ गया, आपका राइट आंसर इसमें 1 आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना था सर। अगला क्या करेंगे, अगला भी आसान है मेरे बाबू, कॉसिक थीटा को क्या लिखेंगे सर, कॉसिक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा 47 नंबर हल लिख दीजिएगा साइन थीटा। अब नीचे साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्या है कि टेन थीटा का फार्मूला होता है, प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दिया। ऊपर 1 बाई साइन थीटा लिख दीजिएगा और कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्या है कि इसको एज इट इज लेकर चलिएगा ढो करके, इसमें एलसीएम ले लीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या करेंगे सर, 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा इसको लिखा है, अब यहां लिख देंगे 1 बटा का है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हाँ सर होता है, और कॉस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करेंगे, 1 बटा साइन थीटा, अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा बटा 1, साइन थीटा कट जाएगा, ओनली क्या बच जाएगा, 1 गुने cos थीटा, और इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है तो ओनली cos थीटा रहेगा, ठीक है। और एक आपका सिद्ध हो गया कि मतलब ये आ गया मेरे पास राइट आंसर, 47 का ये है, आपको 46 का ये सब आसान था, काहे कि सब उड़ाना आसान है मेरे बाबू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्या मेरे बाबू हल लिख दीजिएगा, ओनली हल ही लिखिएगा और कुछ मत लिखिएगा, क्वेश्चन सामने 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर। तो सर आप उड़ा रहे हैं मेरे बाबू, इसको उड़ाना ही है, काहे कि आप काहे के लिए सारे प्रूव भी नहीं करना है। अब इसको एज इट इज लिख देना है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, sin थीटा लिख सकते हैं,
वन बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को वन बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, वन बटा कॉस स्क्वायर थीटा, वन बटा कॉस स्क्वायर थीटा गुने कॉस थीटा साइन थीटा है। हाँ सर है, तो लिख दीजिएगा। अब क्या लिखेंगे सर, वन बटा कॉस थीटा गुने कॉस थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर स्क्वायर है तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इनटू कॉस थीटा गुने साइन थीटा है यही। हाँ सर इसके नीचे कुछ नहीं बना, तो कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वन गुने साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, और ये कॉस थीटा गुने वन तो कॉस थीटा। अब ये क्या है सर, टेन थीटा है सर, क्या कि टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको तो उड़ा रहे हैं तो उड़ा देना है बस, और कुछ नहीं करना। इतना समझ में आ रहा है मेरे बाबू, काहे कि इसमें कुछ नहीं है ना, इसलिए उड़ा दे। जो समझाने का था समझा चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अब ये है क्वेश्चन लास्ट, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। तो हमको पता है कि कॉसेक ए माइनस वन गुने कॉसेक ए प्लस वन है। हाँ सर, लेकिन इस जगह पे ये ध्यान लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अगर ये पहले रहे बाद में रहे फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देना मेरे बाबू, कॉसेक ए, और ये इससे मल्टीपल हो जाएगा। हाँ सर लिख दीजिएगा, कॉसेक ए प्लस वन, और यहां प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, कॉसेक ए गुने कॉसेक ए माइनस वन। हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस वन लिख दिया, और कुछ नहीं किया है। अभी क्वेश्चन लिख के सिर्फ एलसीएम लिखा है और कुछ नहीं किया है। एलसीएम तो आपको आता ही होगा, क्योंकि ये इससे मल्टीपल हो जाता है, ये इससे मल्टीपल हो जाता है। क्लियर, और वही किया है अभी। अब क्या करना है सर, अब गुना कर देना है सर, कॉसेक स्क्वायर ए, और इससे प्लस वन से मल्टीपल करेंगे तो कॉसेक ए, ठीक है, प्लस बीच में है तो फिर इससे कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, और इससे माइनस से मल्टीपल करेंगे तो कॉसेक ए हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, तो वही लिखने की कोशिश कर रहे हैं अभी, कॉसेक ए बटा, इसको लिख सकते हैं मेरे बाबू, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन का स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, क्या है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही बना लिया है। कोई कट रहा है सर, ये कट रहा है तो काट दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए टू कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर टू कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, बटा हम इसको कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या लिख सकते हैं सर, आप तो एक ही चीज लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, इसको लिख लीजिए। क्लियर, अब क्या करेंगे, टू गुने कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, हमारे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, क्या है कि ये शुरू से बता रहे हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब क्या लिखना है, नीचे लिख देना है मेरे बाबू, इसके 2 बटा साइन स्क्वायर ए। अब ये इसको रिवर्स कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। ये से ये कट जाएगा, 2 गुने 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। हाँ स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। हाँ सर लिख सकते हैं। अब क्या कर देंगे मेरे बाबू, अब कर देना है क्या, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख देना सेक स्क्वायर ए, और यही हो गया सीधे, एकदम कंप्लीट हो चुका है, एकदम राइट। क्वेश्चन नंबर 49 तक था। क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत इजी था, और लेकिन ये चैप्टर बनाने में कम से कम 5 से 6 घंटा लगा मेरे बाबू। अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि फार्मूला से लेकर के पूरा रिवीजन तक आए हैं, और रिवीजन पूरी तरीका से पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे, ताकि क्वेश्चन बच्चे को एक क्वेश्चन भी ना बनाए ना, तो पर आप एक बार बना के दूसरा बार सीख सकते हैं। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये पूरा 5-6 घंटा का वीडियो अगर आप एक पूरी तरीका से माइंड सेट होकर के आप देखिएगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा माइंड में बैठेगा। एग्जाम से पहले रिवीजन कीजिएगा, तब जाकर के एग्जाम में बैठिएगा, फिर नंबर आपका बेहतर आएगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।